स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर आज 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए थे, असर्शन रीजन जो जो उस चैप्टर में इंपॉर्टेंट था मैंने सब कवर किया। आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी ही बुक का चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा हुआ है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है ये सब हम लोग जानते हैं, हमने सीखा था। वेरिएबल्स मतलब अल्फाबेट्स, मतलब कोई भी ए से लेकर जेड तक जो हम अल्फाबेट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, जो किसी नंबर के साथ लगे होते हैं। टू वेरिएबल्स, पहले हमने एक वेरिएबल का पढ़ा था। मान लो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन क्या होता था, हमने लिखा होता था, हमने देखा था x + 2 = 0। यह एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में वन वेरिएबल है, एक कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर हमारी इसकी एक वैल्यू निकल के आती थी। x की 2 उधर चला गया तो x = -2, ये हमारी वैल्यू निकल के आती थी। ये हमारा क्या होता था, वन वेरिएबल। अब हमारे पास क्या आ रहा है, अब हम करेंगे, सीखेंगे टू वेरिएबल। टू वेरिएबल मतलब जैसे ये एक वेरिएबल लगा वैसे हम इसमें दो वेरिएबल लगा के इक्वेशन को सीखेंगे। An equation which consists of two variables and each variable has power 1। का हम क्या है, ऐसा वेरिएबल ऐसी इक्वेशन जिसके टू वेरिएबल्स हो और उसकी पावर हो 1। अब यहाँ पर जैसे ये लिखा है, मैंने यहाँ पर लिख दिया x + y = 2। अब ये क्या है, हमारी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर हमारे टू वेरिएबल्स है और इन वेरिएबल्स की जो पावर है, पावर क्या होती है जो यहाँ पे लगती है पावर, इन वेरिएबल्स की पावर क्या है, 1 है। तो हमें क्या याद रखना है, टू वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक तो हमारे वेरिएबल्स टू होने चाहिए, टू वेरिएबल्स होने चाहिए। कंडीशन हमारी क्या होती है, टू वेरिएबल्स होने चाहिए। ये ए से लेके जेड तक कोई भी टू वेरिएबल्स हो सकते हैं। हम मैक्सिमम यूज एक्स एंड वाई करते हैं, कभी हम पी एंड क्यू भी करते हैं, ए और बी भी करते हैं। तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। ये कंपल्सरी एक हमारा रूल हो गया। पहला रूल क्या है, हमारे टू वेरिएबल होने चाहिए। दूसरा रूल क्या है, हमारा जो है = का साइन होना चाहिए। इक्वेशन तो वही होती है जिसमें = का साइन हो और = के साइन के उधर हमारे 0 आएगा, वो भी हम अभी सीखते हैं। थर्ड कंडीशन हमारी क्या होती है, हमारे वेरिएबल्स की पावर जो है हमेशा 1 होनी चाहिए। मतलब कि x है तो x की पावर 2 लिखेंगे तो ये हमारा वेरिएबल यानी कि ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो हमारी लीनियर इक्वेशन हुआ जिसमें पावर जो है हमारी 1 हो, और 1 को हम कभी भी लिख के रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, हमारा 1 हमेशा हिडन होता है। तो हम x एंड y इसी फॉर्म में हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं। क्लियर। तो ये होगी तीन कंडीशन, टू वेरिएबल्स होने चाहिए, = का साइन होना चाहिए, पावर हमारी 1 होनी चाहिए। एक चीज और है इसमें कि हमारा जो है साइन है, ये जो टर्म है वेरिएबल्स के बीच में जो साइन होता है वो हमारे साइन क्या होना चाहिए, एक प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। साइन हमारे क्या हो सकते हैं, प्लस या माइनस। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का साइन उसमें नहीं हो सकता। अब ये सारी कंडीशंस मैं आपको सिखाऊंगी। मान लो ये मल्टीप्लाई का साइन क्या है, मान लो 2xy = 4, ये एक इक्वेशन दी हुई है। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो ये हमारी चार कंडीशन हो गई। बीच में हमारे दोनों के बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, टू वेरिएबल्स होने चाहिए, = का साइन होना चाहिए और इनकी पावर्स हमेशा 1 होनी चाहिए। अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, किस तरीके से लिखी जाती है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। तो हमारी लीनियर इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है, ये हो गए हमारे टू वेरिएबल्स x एंड y और a b और c क्या है, रियल नंबर्स है विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ठीक है, ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म।
अब हमको सारी इक्वेशंस को इसी फॉर्म में लिखना होता है। कैसे लिखेंगे? अभी हमने एग्जांपल समझा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू, ये क्या है? मैंने बोला था ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब आप कहोगे मैम ये कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो सकती है? इसके साथ हमारा कोई नंबर भी है नहीं है, और यहाँ पर प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखा है और यहाँ पर इज इक्वल टू के बाद 5 लिखा है। तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, x के साथ कोई नंबर नहीं, इसका मतलब क्या है? x 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 एक नंबर ही है, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे ही हमारा y भी हमारा 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और आपको ये पता है इज इक्वल टू की अगर राइट साइड पे कोई नंबर है तो उसको लेफ्ट साइड पे लाएंगे, साइन प्लस का लगा हुआ तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का साइन हो जाएगा। हमने 5 को इधर ले आए, यहाँ 5 आ गया, ये हो गया, इधर हमारा बच गया 0। तो अब आप बताओ कि क्या ये इस फॉर्म में है कि नहीं? अब आप लोग कहोगे मैम यहाँ पर तो प्लस का साइन लगा है, यहाँ पर तो माइनस का साइन लगा है, इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने लगाया प्लस का साइन और यहाँ हमने इसको लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया -5 का साइन। हर एक चीज का सॉल्यूशन हो सकता है। अब इसको जब हम बाद में सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ माइनस आ जाएगा, पर हमारी इक्वेशन का फॉर्म तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ये कन्वर्ट हो गया। क्लियर? अब इसी तरीके के मैं आपके बुक से कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी जिसमें आप समझोगे कि कैसी भी इक्वेशन हो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मैं कुछ इक्वेशंस यहाँ पे लिखूंगी और आपको उनको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, और ए बी और सी की वैल्यू यानी कि ए बी और सी की क्या वैल्यू आ रही है ये हमको बताना है। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये हो गया हमारा ए एक्स, आपको दिख रहा है ए हमारा नंबर हो गया, यहाँ पर x हो गया। अच्छा, ये 2x लिखा है, तो 2x का मतलब क्या है? 2 क्या है? x का 2 जो है हमारा यहाँ पर लिखा है 2x, तो हमारा 2 क्या है? कोएफिशिएंट। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ये इसको क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x। 2 हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x। तो हमको a b और c की वैल्यू यानी कि इन्हीं की वैल्यूज को बताना है। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी मैंने एग्जांपल करके दिखाया था। ये 2x प्लस 3y, ये नंबर हम इधर ले आएंगे, ये हो गया हमारा ax के फॉर्म में, ये हो गया by के फॉर्म में, ये इधर आ गया, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और ब्रैकेट में हम लिख देंगे 4.37 माइनस 4.37 होगी प्लस है, इधर आगे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई हमारी ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने क्वेश्चन इक्वेशन बना ली। अब क्या लिखना है हमको? a की वैल्यू। तो हमारे a की वैल्यू, ये ax है तो a की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। b की वैल्यू, ये by है तो कितनी हो गई हमारी b की वैल्यू? 3। एंड c की वैल्यू हमारी क्या हो गई? -4.37। तो इस तरीके से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें भी कई कंडीशंस होती हैं, अलग अलग कंडीशंस की मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, जिससे कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 नंबर का आता ही है जिसमें इक्वेशन आपको इस तरीके से दी होगी, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा और ये आपसे पूछा होगा कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो इस टाइप के एग्जाम्पल्स हम लोग समझने, अलग अलग कंडीशंस आ सकती है। अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर x माइनस 4 इज इक्वल टू √3y। अब देखो यहाँ पर x हमारा इधर दिया है और जो y वाला टर्म है हमारा इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे दिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी हम लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अंडर रूट में दिया, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा x और y, मैंने आप लोगों से क्या बोला था? x एंड y जो है ये पावर 1 में होना चाहिए, इनकी पावर में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। यहाँ पर हमारा x की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है। अगर आपका नंबर अंडर रूट में आ रहा है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहीं पर आपका अंडर रूट x में कहीं टर्म लिखी होती, यानी कि अंडर रूट x का मतलब क्या हो गया? x की पावर होगी 1/2। तो कभी भी किसी इक्वेशन में अगर x या y वेरिएबल पे अंडर रूट लगा है तब वो हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। अभी हमारे एग्जांपल्स भी करेंगे, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। पहले हमें क्या लिखना? ax, यानी कि ये जो x हमारा सही जगह पर है इसको लगा दिया 1 मल्टीप्लाई बाय x, x की वैल्यू कितनी है? 1 है। फिर हमको क्या चाहिए? by, ये हमारा by या y का टर्म है, इसको हम इधर लाए, बाहर हमने प्लस लगाया, अंदर लगाया माइनस।
√3y, ये आ गया अंदर। अब ये -4 ऑलरेडी हमारा इसी तरफ है, तो यहाँ पर भी हमने इसको प्लस लगा दिया, यहाँ -4 कर दिया, बाहर हमने प्लस कर दिया, ब्रैकेट के अंदर माइनस लगा दिया, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इस इक्वेशन का। अब मैंने जिस तरीके से लिखा है, हमको सबकी वैल्यूज मिल रही है, तो हम लिख लेते हैं जल्दी से। a की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1 हो गई, b की वैल्यू कितनी होगी हमारी -√3 हो गई। अंडर के साथ प्लस और माइनस की कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए हमने इसे लिखे माइनस, चाहे ना लिखे नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हमारा हो गया सी हमारा कितना हो गया -4। तो इस तरीके से जैसी भी इक्वेशन है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन में नहीं कर सकते? अगर वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। यहाँ पर 4 = 5x - 3y। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में हमारे पास ax वाला टर्म भी है, by वाला टर्म भी है और कांस्टेंट वाला टर्म भी है। हमको सिर्फ इनको रीअरेंज करना है इस फॉर्म में। आपको पता है हम इसको इज इक्वल टू यानी RHS को LHS में और LHS को RHS में आराम से ले जा सकते हैं। ये सारे के सारे टर्म हमारे LHS में आ जाएंगे और सबके साइन हो जाएंगे चेंज। ये प्लस में है तो ये इधर आके हमारा क्या हो जाएगा -5x, ये माइनस में इधर आके ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 3y, ये ऑलरेडी हमारा इधर ही है, तो ये हमारा हो गया +4 = 0। हमारा 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फर्स्ट टर्म के पहले हमारा कोई साइन नहीं होता, यहाँ पर हमारा साइन लग गया, हमें इसके बाद प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा टर्म बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसी की वैल्यू हम लिख लेते हैं। a की वैल्यू हमारी कितनी हो गई -5, b की वैल्यू कितनी हो गई 3 और c की वैल्यू कितनी हो गई 4। वेरी सिंपल। अब एक एग्जांपल में आपके लिए और लेके आई हूँ। यहाँ पर क्या दिया 2x = y, आपकी बुक से ही लिया मैंने। अब आप कहोगे मैडम ये तो लीनियर इक्वेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमारा कांस्टेंट टर्म c है ही नहीं। अगर हमारा c कांस्टेंट टर्म है नहीं तो इसका मतलब ये हमारे इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, इसका मतलब ये है नहीं। पर ऐसा नहीं है, मैं आपको बताती हूँ ये हमारा ऐसा क्यों नहीं है। इसको भी हम लिख सकते हैं। आप कहोगे यस मैडम बताओ कैसे लिख सकते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे लिख सकते हैं। ये हुआ हमारा 2x आप लोगों को पता है यहीं पर रहेगा ax के फॉर्म में। ये वाला y हम इधर ले आए, ये इधर आ गया, यहाँ प्लस लगा लिया, -y यानी कि 1 × y लिख सकते हैं। डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, वो यस मैम लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया इसको -1.y। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म तो है ही नहीं, नेक्स्ट टर्म हमारा 0 है, कुछ भी नहीं दिया है, तो यहाँ पर अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं। c की वैल्यू हमने मान ली 0 और 0 मान के हमने इसके इधर भी लगा दिया 0। ये हो गया हमारा 0। तो ये हमने बना लिया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म। अब x भी दिया है, y भी दिया है, वेरिएबल दिया है, तो हमने इनकी वैल्यू को रख लिया 1। जहां पर कोई नंबर नहीं है वो 1 हो गया, और जहां पर नंबर दिया है लिख लिया, जहां पर कोई नहीं दिया उसको वहां पर 0 पुट कर दो, हमारा आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्योंकि अगर हम c मतलब कांस्टेंट नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। हम यहाँ पर 1 नहीं रख सकते। अगर c की वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ पर हमें 1 यहाँ पर शो भी करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हमारा आंसर कितना आ गया, a की वैल्यू कितनी हो गई 2, b की वैल्यू कितनी हो गई -1 और c की वैल्यू कितनी हो गई 0। क्लियर हो गया? आपको हो गया ऐसा क्वेश्चन भी? हाँ जी, जिस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए आपको उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने कंडीशन बताई है, स्क्वायर रूट वाली कंडीशन में नहीं हो सकता। स्क्वायर रूट सिर्फ वेरिएबल में हो तो नहीं हो सकता। अभी हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन में 1 वेरिएबल भी देखा था। मैंने आपसे कहा था x + 3 = 0। तो ये जो क्वेश्चन है ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, पर इसको भी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में लिख सकते हैं। इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कह सकते हैं। ये हमारा किस फॉर्म में है? ये हमारा किस फॉर्म में है? ये हमारा ax + b = 0 के फॉर्म में है। a के साथ वेरिएबल लगा है, b एक नंबर, इसके साथ कोई नहीं दिया। इसको हम कन्वर्ट करें जैसे हमने ये कन्वर्ट किया। हम क्या करेंगे, ax + 0 × y + b =
0। अब क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर, 1 इंटू एक्स प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यानी कि ए की वैल्यू हमारी कितनी निकल आई, 1 निकल आई, बी की कितनी 0 और सी की कितनी आ गई 3। तो ये मैंने एक कंडीशन आपको अलग से बताई है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसे बन सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यस मैम और नो मैम। जिस तरीके के भी क्वेश्चन हो उसको हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जल्दी से ये एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। यहाँ पे हमसे यही पूछा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर हमारे को सारी इक्वेशंस वन वेरिएबल में दी है, इनको टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। तो हमको अभी सीखा था मैंने, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, हम जल्दी से इनको टू वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब आप कहोगे मैडम ये वाले कैसे हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था जो भी टर्म मिसिंग है उसको उसके साथ 0 लगा के आप उस टर्म को लिख सकते हो। यहाँ पर x दिया है यानी कि a वाला टर्म दिया है, c वाला टर्म दिया, b y वाला टर्म मिसिंग है, तो हमने क्या करना है, x प्लस 0y इसको बना दिया 1x प्लस 0y, इधर आके प्लस हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन कन्वर्ट होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। वेरी सिंपल। इसी तरीके से हम बाकी क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम हमारा ऐसा ही हो गया, यहाँ y दिया हुआ है, x का टर्म मिसिंग है तो हम x वाले टर्म के आगे 0.x लगा देंगे, प्लस 1.y प्लस सॉरी ये इधर हमारा माइनस 2 इधर आके हमारा माइनस में हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये एक में एग्जांपल आपको और करके दिखाती हूँ, और जो फोर्थ वाला आप मुझे खुद करके कमेंट बॉक्स में बताओगे इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके। तो ये वाला भी 2x है, यहाँ भी y का टर्म मिसिंग है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 0.y इधर आ जाएगा, तो प्लस यहाँ हो जाएगा -3 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमने सारी की सारी लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर ली है टू वेरिएबल्स में। ये वाला आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताओगे, जिससे मुझे पता चल जाए कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है कि नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की अलग अलग डिफरेंट टाइप्स बताए हैं, किस तरीके से उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर मेरे वीडियो को देखते हो पसंद करते हो तो उसको लाइक जरूर किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं इसी चैप्टर की नई वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे 4.1। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।